प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन से क्या आप भी परेशान हैं? आखिर क्या होता है प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन, सही टाइमिंग क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? इन्हीं सवालों से यदि आप भी जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन क्या है या नॉर्मल इजैक्यूलेटरी टाइम क्या है। तो इंट्रावेजाइनल इजैक्यूलेटरी लेटेंसी टाइम होता है, यानी इंसर्शन से लेकर इजैक्यूलेशन तक का जो टाइम है वो नॉर्मल टाइम 4 से 7 मिनट का होता है। इसे कहते हैं इजैक्यूलेशन टाइमिंग। यदि ये इससे कम होगा तो ये प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन के केस में आता है। अक्सर कर 1 मिनट से कम में यदि इंसर्ट होने के बाद इजैक्यूलेट हो जाए तो उसे प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन कहते हैं। यदि यही 1 से 3 मिनट का इजैक्यूलेशन टाइम हो तो वो प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन तो है, लेकिन माइल्ड स्टेज का। अच्छा, ये एज रिलेटेड भी होता है। जैसे 20 साल के मेल से लेकर 35 साल तक का कोई मेल है तो उनमें ये नॉर्मली 5 से 7 मिनट तक रहता है। 35 साल से 50 साल तक के मेल्स में ये 3 से 5 मिनट तक देखा जाता है। और यदि 50 प्लस है कोई तो उनमें 2.5 मिनट 2 मिनट तक का टाइम नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। यदि इससे कम है और खासकर 1 मिनट से कम है तो वो सीवियर प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन के अंतर्गत आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके कारणों के बारे में, यानी प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन के आखिर कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से ये बीमारी देखी जाती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है इमोशनल, यानी स्ट्रेस होना। आजकल लोग बहुत परेशान हैं या एंजाइटी, चिंता या तनावग्रस्त हैं, इस वजह से देखा जाता है। किसी तरह का डिप्रेशन हो रहा है या परफॉर्मेंस एंजाइटी। कुछ मेल्स में देखा जाता है ड्यूरिंग मैरिज कि उन्हें टेंशन होती है कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी कहलाता है ये। तो इन सभी वजह से, यानी यदि आप खुश नहीं हैं, इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन उसकी वजह से होने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी है। दूसरा कारण जो है वो है लैक ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन पार्टनर्स। आपस में तालमेल ना होना, आपसी समझदारी ना होना, लगातार झगड़े होना या एक दूसरे से बनना नहीं, उन कंडीशंस में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। नेक्स्ट है, अब हम कुछ फिजिकल कॉजेस की बात करते हैं, जैसे मस्कुलर वीकनेस। या तो पेनिस की मसल्स वीकनेस देखी जाती हैं या फिर पेल्विक गर्डल की। मायोपैथी हो जाए या फिर न्यूरोपैथी हो, किसी तरह की नर्वस प्रॉब्लम आ जाए। डायबिटीज़ की वजह से भी होती है न्यूरोपैथी या मायोपैथी। हार्मोनल इश्यूज जैसे थायराइड या टेस्टोस्टेरोन, इनका लेवल कम हो जाए तो हार्मोनल इश्यूज भी देखे जाते हैं। या किसी तरह की इंजरी, यानी मैकेनिकल या फिजिकल ट्रॉमा हो जाए जेनिटल पार्ट में, तब भी प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन देखा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करते हैं जो इस प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन को ठीक करने के लिए काफ़ी मददगार हो सकती हैं। पहली दवा है सेलेनियम। इसमें सेक्सुअल थॉट्स तो बहुत होते हैं पेशेंट में, बहुत ज़्यादा, जितनी डिज़ायर है उससे भी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स दिमाग में बनते रहते हैं। बट पार्टनर के सामने आते ही या ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेशेंट इनएक्टिव हो जाता है, यानी वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। दिमाग में थॉट्स बहुत हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म करने की बारी आए तो वो इनएक्टिव हो जाएगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो इन कंडीशंस में और इसके साथ यदि प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन देखा जाता है, यदि उसने परफॉर्म भी किया और प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन है, तो सेलेनियम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें मैक्सिमम मसल वीकनेस देखी जाती है, फिजिकली पेशेंट बहुत वीक होता है, और मस्कुलर वीकनेस देखी जाती है। हार्मोनल इश्यूज को भी ये कंट्रोल करता है। किसी के यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज्ड है, उन कंडीशंस में यदि ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो सेलेनियम के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ पेशेंट में हेयर फॉल देखा जाता है, अर्ली बाल्डनेस देखी जाती है,
ये लक्षण भी देखे जाते हैं। तो ये सारे लक्षणों को यदि साथ में देखा जाए किसी व्यक्ति में तो उस पर सेलेनियम बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगली मेडिसिन है कोनियम मैग। अर्ली सेनाइल स्टेज यानी 40+ एज के जो पेशेंट हैं जिनमें जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, उनमें यदि मस्कुलर वीकनेस है या नर्व वीकनेस है, साथ में हार्मोनल इश्यूज भी है, टेस्टोस्टेरोन का यदि लेवल डिक्रीज्ड है, उन कंडीशंस में यदि प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन है और साथ ही साथ इरेक्शन इश्यूज भी हैं, जिनमें डिज़ायर बहुत ज़्यादा है बट इनएक्टिव है ड्यूरिंग देयर परफॉर्मेंस, तो उन केसेस में कोनियम मैग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलते हैं हम अगली कुछ और दवाओं के साथ प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन से रिलेटेड। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। बाय बाय।